वीवीपैट बनाना और ईवीएम बनाना और उसमें जो सीक्रेट इनक्रप्टेड सोर्स कोड है जो लिंक होता है उसके साथ में चिप के साथ में, ये सारा काम ये कर रहे हैं। और तभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब की बार इतने पार और अब की बार इतनी पार। बीजेपी बनाएगी मशीन, सो बीजेपी ही जीत के आएगी। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। रोजगार मोदी ने खत्म कर दिए रोजगार, शिक्षा मोदी ने खत्म कर दी शिक्षा, सुरक्षा मोदी के रहते सबकी इज्जत आबरू लूट रही है। ये 100 रुपये का राशन जो दे रहे हैं, उस राशन के माध्यम से 15-20 हजार रुपए की नौकरी छीन ली मोदी ने। इलेक्शन कमीशन कह रहा है डूब के मर जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सरकार की या प्रधानमंत्री की गुलामी करते हुए इतना गिर नहीं जाना चाहिए। और 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, और नहीं तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। इनके खिलाफ एफआईआर करा के न केवल इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा बल्कि इन्हें जेल के अंदर भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव आने से पहले ईवीएम का मुद्दा बेहद गर्म है और आज अगर देश के कोने कोने में ईवीएम का मुद्दा पहुंचा है तो उसके हिस्से में सबसे बड़ा क्रेडिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील और जिनका नाम है एडवोकेट भानु प्रताप और महमूद राजा। इनसे बात करेंगे। सर, इस एक इंटरव्यू हुआ जिसमें प्रशांत किशोर जो इस वक्त बिहार में बेहद चर्चित है, वो कहते हैं राजनीतिज्ञ है, वो कहते हैं कि ईवीएम को इतने बड़े पैमाने पर हैक करना संभव नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं समझता हूं उन्हें शायद समझ नहीं है कि बड़े पैमाने पर हैक करना है या क्या करना है क्या नहीं करना। हमने बहुत सिंपल सी बात कही है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम में मैनिपुलेशन होती है। हमने हमेशा ये बात कही है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होती है, ईवीएम की प्रोग्रामिंग होती है। और जिस समय इस देश में ईवीएम बना ही बीजेपी रही है, तो बीजेपी स्वाभाविक है अपने लिए जो उसमें मैनिपुलेशन करेगी और जीत के आएगी। एक बात लोगों को समझने की जरूरत है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जिनके नाम हम बार बार बता चुके हैं। जिसमें एक जो इसके यहाँ गुजरात से जो इनके बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो उसके पदाधिकारी हैं राजकोट के। और एक डॉक्टर पार्थ सारथी हैं, वो ओबीसी मोर्चा जो है उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं। और साथ में एक मिस्टर यादव हैं, वो शिवनाथ यादव, वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश से, बनारस से आते हैं। एक श्यामा सिंह है जो बिहार से वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी की, जो बीजेपी की रही हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्यक्रम है और जो वीवीपैट बनाना और ईवीएम बनाना और उसमें जो सीक्रेट इनक्रप्टेड सोर्स कोड है जो लिंक होता है उसके साथ में चिप के साथ में, ये सारा काम ये कर रहे हैं। तो जब बना ही ये रहे हैं, सो मैनिपुलेशन कैसे नहीं होगी? और तभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब की बार इतने पार और अब की बार इतनी पार। बीजेपी बनाएगी मशीन, सो बीजेपी ही जीत के आएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी बनाती तब एक अलग बात होती, लेकिन बावजूद उसके भी केवल यही नहीं है। आपने कई वो आ रहे हैं, इसके आज की तारीख में वीडियोस आ रहे हैं। आपने करण थापर जी का देखा होगा, उन्होंने एक बड़े अच्छे जो उसके तुलिप करके एक वो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी, और ओबामा प्रशासन के वो तकनीकी सलाहकार रहे हैं मिस्टर माधव देशपांडे। माधव देशपांडे का आप इंटरव्यू देखिए, और इसके साथ साथ में जो मिस्टर सेम पित्रोदा है उनका इंटरव्यू देखिए। सेम पित्रोदा भी इंजीनियर हैं, माधव देशपांडे भी इंजीनियर हैं, और ये लोग नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाने पहचाने चेहरे हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली हो सकती है, कैसे ये मैनिपुलेट हो सकती है। इसके बाद किसी सबूत की क्या जरूरत है? सर, लेकिन चुनाव आयोग तो लगातार ये दावे देता है कि हम निष्पक्षता से चुनाव करा रहे हैं। चुनाव आयोग को दावा करने की जरूरत नहीं है, वो निष्पक्षता से चुनाव कराए, जो नहीं करा रहा। जो चुनाव आयोग बीजेपी द्वारा बनाई जा रही वीवीपैट और ईवीएम को इस्तेमाल कर रहा है, जो सरकार की एजेंसियां हैं, ये जो आपकी बीईएल है, ये किसकी कंपनी है? सरकार की। जो ईसीआईएल है, किसकी कंपनी है? सरकार की। सरकार
बार बार दावे कर रही है कि हम इतनी सीटें जीत के आएंगे, किस आधार पर कर रही है? तो सरकार जब ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, उसकी कंपनियां हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव कैसे हो सकता? निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता? पारदर्शी कैसे हो सकता? पारदर्शी होता जब किसी भी सरकारी कंपनी का कोई भी लेना देना इलेक्शन कमीशन से नहीं होता। लेकिन मशीनें ही सरकार बना रही है, सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर रही है, तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा, कैसे निष्पक्ष होगा? केवल और केवल बैलेट पेपर से ही हो सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं है। और दूसरी बार 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 जो हम बात कर रहे हैं कि जो ये आपका सारा सिस्टम है ये पारदर्शी नहीं है, और इस देश में जो लोग हैं, आधी से अधिक आबादी यहाँ अनपढ़ है, और पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। सर, बैलेट पेपर से आप चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तब भी धांधलीबाजी होती थी। अरे कितने में धांधली हो जाएगी? 2 में, 4 में, 10 में, 20 में, 50 में, 1000 में, 10,000 में, 20,000 में। यहाँ तो 15 लाख जो बूथों पे होने वाला इलेक्शन है, घर बैठे बैठे जीत लिया जाता है। कितनी धांधली हो जाएगी? और इस सब के बावजूद जो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, क्या उसमें बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही? कितनी वीडियो आ रही है, आप देखने लगा था। लेकिन आप जो दावे दे रहे हैं कि सरकार जो कह रही है 370 या 400 लेके आएगी, मोदी गारंटी पे देश वोट कर रहा है, मोदी मैजिक से वोट मिल रहे हैं, इसीलिए तो हो रहा है सर। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। आज की तारीख में मोदी मैजिक पर कोई भी व्यक्ति वोट देने वाला नहीं है। जो जनता नहीं, मैं भी जनता ही हूं और जनता के बीच से आ रहा हूं। आज की तारीख में लोगों को चाहिए रोटी, रोजगार, मोदी ने खत्म कर दिए रोजगार। शिक्षा, मोदी ने खत्म कर दी शिक्षा। सुरक्षा, मोदी के रहते सबकी इज्जत आबरू लूट रही है, सबके सामने है, कोई सुरक्षा नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी लोगों को मिल नहीं रही, तो किस आधार पर वोट देंगे मोदी को? केवल उसका चेहरा ही देख के? और काय का राशन दे रहे हैं? वो राशन नहीं दे रहे, उस राशन के माध्यम से लोगों की जिंदगी खत्म करने का काम कर रहे हैं। लोगों को राशन नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए रोजगार। ये 100 रुपये का राशन जो दे रहे हैं, उस राशन के माध्यम से 15-20 हजार रुपए की नौकरी छीन ली मोदी ने लोगों की। तो लोगों को रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। राशन तो मोदी को दे देंगे, रोजगार मिल जाए मोदी को राशन दे देंगे। सारे के सारे लोग जितना राशन मोदी को दे रहे हैं, मोदी दे रहा है इन लोगों को, उतना राशन मोदी को झोली फैला ले, मोदी की झोली में डाल देंगे सारे के सारे हर महीने। सर, आप ही नाराज दिख रहे हैं, लेकिन जनता तो खुश है ना। भाई आपको दिख रहा हूँ मैं नाराज? जनता में जाके देखो, आप जाते नहीं जनता में देखेंगे तो मेरे से कहीं ज्यादा नाराज है। मैं तो फिर भी आराम से बोल रहा हूँ। सर, आपको जैसे सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जागरूक अभियान चला रहा है, जन जागरण अभियान। उसमें ये सब कुछ बताया जा रहा है कि वेयर हाउस में जहाँ पर ईवीएम रखे जाते हैं, उसको खोलने से पहले, उसको रखने से पहले वीडियोग्राफी की जाती है। विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता सभी मौजूद होते हैं, अधिकारी मौजूद होते हैं। इस तरीके से जनता को सब कुछ बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये सब केवल बातें हैं और कुछ नहीं है। और दूसरी बात मेरा बहुत सिंपल सा है, मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी लोग खड़े हैं, इनमें से एक आदमी बतावे कि वो जानता हो कि ईवीएम कैसे काम करते हैं, उसकी तकनीक क्या? पूछो, एक आदमी बताओ भाई। कमाल है यार, सारे के सारे चुप। इसका मतलब किसी को नहीं मालूम ईवीएम की तकनीक क्या है और ईवीएम कैसे काम करती है। केवल यही एक बात काफी है ईवीएम को हटाने के लिए। जो तरीका आप अपना रहे हैं चुनाव के लिए, वो तरीका लोगों को मालूम होना चाहिए, और लोगों को अपनी वोट जिस पार्टी और जिस कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं, वो उसे साफ साफ उसकी आंखों से दिखना चाहिए, और वो आंखों से देख के डिब्बे में डाले, और उसकी गिनती होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा। सो जब इस देश के 99% से ज्यादा लोगों को वो तकनीक मालूम ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, वो कैसे काम करती है नहीं मालूम है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कह रहा है डूब के मर जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सरकार की या प्रधानमंत्री की गुलामी करते हुए इतना गिर नहीं जाना चाहिए कि आप इस देश की जनता को, इसके देश के 140 करोड़ नागरिकों को और 100 करोड़ मतदाताओं की पीठ में छुरा भोगने का काम करें आप। सर, आपको लगता है कि अभी तक जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी चुनाव नजदीक? अरे डिमांड नहीं है हमारी, ये आंदोलन है, और 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, और नहीं तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। आपकी मांगे कैसे पूरी हो जाएगी? मैं मांग क्या कर रहा हूँ? जबरदस्ती मांग कर रहा हूँ, मांग। अबे मैं कोई भिखारी हूँ मोदी की तरह? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। ये आंदोलन है, और बता दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं
चेतावनी दे रहे हैं कि इस देश के 99% से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है जिस टेक्नोलॉजी से आप चुनाव करा रहे हो। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है। चुनाव बैलेट पेपर से होगा, और अगर सिद्ध पर अड़ेगा तो इस देश में आर पार की लड़ाई होगी, और चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। सर, टीवी मीडिया पर खबरें चल रही है कि जो पाकिस्तान में रिजल्ट आए हैं, अगर ईवीएम से वहां चुनाव हुए होते तो कुछ और रिजल्ट होता। हो सकता है, मैं तो पता नहीं वहां के रिजल्ट का, पर हो सकता है। जो कह रहे हैं लोग अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे होंगे। ईवीएम को लेकर और लोगों का क्या नई अपडेट है? नहीं, ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, गांव-गांव तक पहुंचता चला जा रहा है, लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, कई संगठन हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है आंदोलन। लेकिन मोदी जी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि जनता 140 करोड़ तो हमारे साथ दे रही है। दावा करने से क्या, मोदी जी तो कह रहे 600 करोड़ लोगों ने उन्हें वोट दी, क्या करोगे आप इस बात का? कहा ना उन्होंने, मोदी ने 600 करोड़, अबे आबादी अब हुई है 140 करोड़, 600 करोड़ उन्होंने वोट दे दी उन्हें। सर, मेयर चुनाव में जिस तरीके की धांधली आई, मतपत्र में जिस तरीके से चीजें की गई, उसको आड़ बनाया जा रहा है बैलेट पेपर की, कि जब छोटे से मेयर के चुनाव में इतना धांधली हो सकता है तो पूरे देश में क्या हो। इससे ये नहीं, इससे ये बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती है। जो चुनाव अधिकारी हैं किस हद तक बीजेपी की गुलामी करने पर तुले हुए हैं, और बीजेपी की गुलामी करते हुए वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में भी उन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे ये साबित होता है, इससे ये साबित नहीं होता कि बूथ कैप्चरिंग होती है। वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज भी हो सकती है, लेकिन उस स्तर पर किसी हालत में नहीं जिस स्तर पर पहले होती थी, या जिस स्तर पर आज की तारीख में पूरा इलेक्शन ही लूट लिया जाता है ईवीएम के माध्यम से। गरीबों की भलाई हो रही है। तुमने देखी होगी भाई भलाई, मुझे तो दिखी नहीं कहीं भी। और जो लोगों का है भैया, लोगों को केवल 5 किलो अनाज से, अनाज के साथ में बहुत चीजें चाहिए। ये 100-200 रुपये का अनाज जो दे रहे हो, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए सुरक्षा, उन्हें चाहिए शिक्षा, जिनका बेड़ा गर्क मोदी जी ने कर दिया। बुलडोजर नीति को कैसे देखें? देखिए, अभी तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि देश संविधान के अनुसार चले। हम उसी के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बुलडोजर वाली नीति कैसे देख रहे हैं? नहीं, बुलडोजर की कोई नीति नहीं है। जितना भी ये काम बुलडोजर के हिसाब से किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और मैं समझता हूं अगर कोई भी सरकार अच्छी आएगी तो जितने भी इन्होंने काम किए हैं, इन सबकी इन्वेस्टिगेशन करा के प्रॉपर तरीके से इनके खिलाफ FIR करा के न केवल इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि इन्हें जेल के अंदर भेजा जाएगा। और चाहती है काम करना, तो जैसे आज कुलदीप जी आए तो बात आगे फिर बढ़ेगी, फिर आएंगे या हो गया? नहीं, बिल्कुल आएंगे, और इस धरने को बखूबी बड़े लीगल तरीके से चलाया जा रहा है। और यहाँ पर कुलदीप जी नहीं, यहाँ मंत्री साहब को भी आना होगा, और अगर हमें CM साहब को लाना पड़ा तो CM साहब को भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये 2-4 आदमियों की जिंदगी की बात नहीं है। ये 10,792 लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड होता है। 10,792 आदमी बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या के अंदर। इन लोगों के परिवार में किसी के पीछे खाने वाले 4 हैं, किसी के पीछे 8 हैं, तो उन लोगों को नज़र में रखते हुए मैं कहता हूं दिल्ली सरकार, आदरणीय हमारे CM साहब से भी, और मैं कहता हूं LG साहब से भी, कि अपने कहते हैं ना कि 2 बैलों की लड़ाई में, 2 सांडों की लड़ाई में जो है खेती का नाश हो रहा है, तो अपनी पार्टियों के चक्कर में इन आम नागरिकों को ना पिसने दें। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इन लोगों को इनका रोजगार दोबारा से लौटाया जाए, क्योंकि इनकी हालत देखिए आप 5 महीने के अंदर इन लोगों की हालत क्या हो गई। इन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए घर से और धरने तक भी आ सकें। तो हमें शर्म आती है कि हम दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं या केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं या भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आज भी हमें एक पैसे के लिए, एक रोटी के लिए अगर रोड पर उतरना पड़ रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश, कहां से विकसित हो रहा है हमारा देश, कहां है विकास? जहां पर 80% लोग आज भी 5 किलो गेहूं के लिए लाइन पर लगे रहते हैं, तो कहां से विकास हो रहा है? और इसको टीवी पर रोज दिखाया जाता है वो कि 80 करोड़ लोग जो है ना, उसको जो हमारा जो है ना नाज ले रहे हैं, तो बड़े फख्र से हमारा प्रधानमंत्री कहता है। ये फख्र करने वाली बात नहीं है देश को, ये शर्मसार होने वाली बात है कि आज चंद्रयान पर पहुंचने के बाद भी आज हमारे आदमी 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो ये कोई विकसित देश नहीं है। ये बड़ी शर्म वाली बात है। और इसको जब विदेश देखता होगा तो क्या कहता होगा कि आज भी जो है भारत के अंदर 80% व्यक्ति सिर्फ फ्री के नाच के लिए बेचारा लाइन में लगा रहता है, और इसको प्रधानमंत्री बड़े फख्र से दिखाते हैं टीवी पे
कि 80 करोड़ लोगों को मैंने जो है नाश दे दिया। मैंने आज भी लोग फ्री का सिलेंडर, अरे फ्री का सिलेंडर दे दोगे, उसमें गैस तो फ्री नहीं दोगे। जो आदमी गैस खरीद सकता है तो गैस और सिलेंडर एक ही दाम हो रहे हैं। एक बार सिलेंडर तुमने दे दिया, उसके बाद भरवाएगा कौन? तुम्हारा बाप। तो आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा। ईवीएम को लेकर लगातार पूरे देश में मोर्चा खुला हुआ है और लगातार ईवीएम बंद करने की मांगे चल रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील जो हैं वो बेहद सामने आकर लगातार कोशिश कर रहे हैं, पैदल मार्च निकालते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आने वाला समय वक्त बताएगा चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।